Hey everyone, welcome to Story B. Let's talk about Akash Singh and his wife Jasleen. दोनों को इंटरनेट पे बहुत ज्यादा शेम एंड ह्यूमिलेट किया जा रहा है. रीजन में आकाश जो है वो अपने मेल दोस्तों के साथ अपनी वाइफ के वर्जिनिटी के अराउंड डिस्कस करता है. आगे से इसको हम एज वी कार्ड रेफर करेंगे. My wife also hadn't had any sexual partners, so that helped us connect a lot more. Now, let me ask you this: wow. do you believe her? एंड दूसरी तरफ उसकी जो वाइफ है जसलीन, वो अपने पास्ट सेंशुअल रिलेशनशिप्स के बारे में बात करती है. इवन अपनी बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट्स को ओपनली डिस्कस करी है कि कितना वो बड़ा होगा. इट इज रियली मेस्ड अप. एंड उसके बाद दे आर जस्टिफाइंग ऑल दिस. आकाश जो है वो करंटली 41 ईयर्स ओल्ड है एंड उसकी जो वाइफ है जसलीन वो कुछ 28 या 29 ईयर्स की होगी. एंड 2021 में इनकी शादी हुई. अभी जितने बार भी आकाश ने अपना लव स्टोरी नरेट किया है उसके अकॉर्डिंग ये समझ आता है कि आकाश जसलीन से तब मिला जब वो अपने 30s में था एंड जसलीन अपने अर्ली 20s में. अपने लव स्टोरी के बारे में पॉडकास्ट में जाके डिस्कस करना कुछ बुरी चीज नहीं है, बट आकाश का एक प्रॉब्लमेटिक साइड ये देखने मिला दैट वो वीक कार्ड से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है. अपने दोस्तों के अराउंड वो उसका जो रिलेशनशिप है उसकी वाइफ के साथ उसको सुपीरियर दिखाने का ट्राई करता है बाय सेइंग दिस कि हम दोनों का रिश्ता इसलिए इतना अच्छा चलता है बिकॉज जब हम दोनों मिले थे तब हम दोनों ने अपना वी कार्ड जो है वो लूज नहीं किया था. यानी कि आकाश उस पॉइंट पे अपने 30s में था एंड जसलीन अपने 20s में थी. एंड एक दूसरे के साथ ही पहले बार उन्होंने इंटीमेसी को एक्सप्लोर किया. सी अच्छी चीज है उनके लिए, वो खुश है अपने रिश्ते में, एवरीथिंग इज ओके. जस्ट दैट ये अपने सेंशुअल रिलेशनशिप को पब्लिकली क्यों डिस्कस कर रहे हैं. कोई भी रिस्पेक्टफुल हस्बैंड अपने बेडरूम मोमेंट्स को अपने मेल दोस्तों के साथ ऐसे कैमरा के सामने डिस्कस नहीं करेगा. अभी आकाश जो है वो एक कॉमेडियन है और अभी इस पॉइंट पे जसलीन एंड आकाश इतने ज्यादा वायरल इसलिए जा रहा है बिकॉज रिसेंटली कुछ जसलीन ने डिसाइड किया कि वो भी अपने फ्रेंड के साथ पॉडकास्ट करेगी एंड इवन टिकटॉक्स भी उसने कई सारे बनाए हैं. तो ऐसी एक टिकटॉक जो है वो जसलीन का बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है जहाँ पे वो अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बात करी है. ये बता रही है कि कैसे वो मिस करती है अपना कॉलेज लाइफ जहाँ पे वो मजे करती थी. शी वॉज पॉपिंग हर PUSSY, हुकिंग अप विद डिफरेंट बॉयज. ऐसे सब उसने सर्टेन स्टेटमेंट्स दिए. I was popping my and living my best life in these white boy frat houses, and I had a roster of guys that I would rotate. मे बी ये टिकटॉक पे इतना अटेंशन नहीं मिलता बट आकाश की वजह से जसलीन को इतना ज्यादा अटेंशन मिला बिकॉज आकाश जो है वो इन अ वे पॉडकास्ट में वगैरह अपने वाइफ के साथ उसकी जो सेंशुअल रिलेशनशिप्स है उसको डिस्कस करता है डिटेल में. तो लोगों ने ये टिकटॉक देखा एंड बोलना शुरू किया कि आकाश तो एक तरफ बोल रहा है दैट दोनों जब पहले बार मिले थे तब साथ में इंटीमेट हुए थे, इसके पहले उनका कोई ऐसा पास्ट पार्टनर नहीं था. तो हाउ कम जसलीन ये सब बोल रही है अपने टिकटॉक में. क्लियरली आकाश वाज लाइंग. अभी डोंट अज्यूम दिस कि सिर्फ आकाश की वजह से ये सब मेस क्रिएट हुआ है. जसलीन जो है उसने भी प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स दिए हैं. जैसे कि उसने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ एक पॉडकास्ट शुरू किया है एंड उसकी जो क्लोज फ्रेंड है उसके हस्बैंड को जसलीन बहुत ज्यादा अडोर करती है. सी अपने फ्रेंड के पार्टनर को प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट्स देना या ये बोलना कि तुम्हारा मैरिज अच्छा है, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, ये सारे स्टेटमेंट्स अंडरस्टूड है. बट जसलीन ने तब लाइन क्रॉस किया जब उसने डिस्कस करना शुरू किया कि उसकी फ्रेंड का जो हस्बैंड है उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो कितना बड़ा है. एंड दैट वाज अ वेरी डेस्परेट मूव. वो क्लिप आप पहले यहाँ पे देख लीजिए. I'm actively trying to have an orgy. Haven't seen Nav yet, but wait till you. And it's kind of weird because I'm talking about your husband. I just know that Nav's dick is like at least 10 inches. दिस इज सो स्टूपिड. चलो कुछ इनके फैंस बोलेंगे कि अरे दोनों का फ्रेंडशिप बॉन्ड इतना स्ट्रांग है दैट वो ये सब डिस्कस कर सकते हैं, बट कैमरा पे व्हाई आर यू डूइंग दिस. जसलीन इज मैरिड तो क्लियरली उसके हस्बैंड के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है. एंड देन एक दूसरे कॉन्वर्सेशन में वो अपने टिंडर एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करी थी. जसलीन का ये कहना था कि उसके कॉलेज ईयर्स में एक बार जब उसने टिंडर यूज किया था उस पॉइंट पे वो एक लड़के से मैच हुई थी एंड मे बी वो लड़का उसके घर पे आया स्लीप ओवर के लिए. अकॉर्डिंग टू हर उन दोनों ने पार्टी किया एंड सो गए. बट अगले दिन जब वो उठी तब उसका जो बट होल है वो बहुत ज्यादा सोर था. इट वॉज पेनफुल. Guy, I made the dumb mistake of letting him sleep over, like not really wanting to hook up. And I like woke up in the morning and like my asshole was a little sore. लाइक क्या ये लोगों को रियलाइज नहीं होता कि कब ये लोग ओवर शेयर कर रहे हैं. दूसरी तरफ आकाश जो है वो दूसरों को रिलेशनशिप एडवाइस देता है. आइडियल मैरिज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करता है. जबकि इन दोनों का रिश्ता जिसने भी ऑनलाइन देखा है उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया है दैट जसलीन जो है वो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक है. खुद आकाश ने अपने सर्टन कॉमेडी शोज के बारे में ये बोला है दैट उसकी वाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है एंड वो इतना नहीं है. इस वजह से वो उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बैग्स वगैरह गिफ्ट करता है सो दैट वो इस चीज को नोटिस ना करे. एंड जसलीन ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो स्टे एट होम वाइफ है एंड दैट इज ओके. अगर इन दोनों का रिश्ता वैसा है एंड दे आर ओके विद इट देन इट इज कंप्लीटली कूल. जस्ट दैट इनके रिश्ते में एक प्रेशर देखने मिलता है दैट आकाश को कॉन्स्टेंटली एक्सपेंसिव चीजें खरीदनी पड़ती है बिकॉज जसलीन वो चीजें उससे एक्सपेक्ट करती है. जैसे कि एक बीच में उसने रिंग खरीदा था जसलीन के लिए एंड जसलीन उस वीडियो में कॉन्स्टेंटली रिंग को देख रही थी एंड सामने उसके आकाश बैठा था उसको इग्नोर कर रही थी. एंड दूसरे किसी क्लिप में आकाश ये बता रहा था कि कैसे वो टायर्ड होकर घर पे आता है एंड अपनी वाइफ को बताता है कि उसका डे टायरिंग था. बट उसकी वाइफ उसके प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं दिखाती एंड रिटर्न में ये बोलती है कि उसके लिए भी टायरिंग था दिन.
तो दो ये जोक में उसने ये सब बोला था, बट इनके अगर आप रील्स देखोगे तो सिमिलर चीज देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं आकाश ज्यादा इन्वेस्टेड है एंड जसलीन जो है वो डिसरेस्पेक्ट करती है उसको। अभी स्टिल इस पॉइंट पे अगर आप जसलीन को डिफेंड करने वाले हो तो ये क्लिप देखो, यहाँ पे जसलीन अपने फ्रेंड के साथ थी एंड जसलीन एंड उसकी फ्रेंड दोनों के हस्बैंड्स जो थे वो भी उस पॉडकास्ट में इन्वॉल्व थे। एंड इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जसलीन जो है वो अपने हस्बैंड के सामने अपने दोस्त के हस्बैंड को ज्यादा अटेंशन दे रही थी। I love you, but I actually love you and want to all of you. सी कॉम्प्लीमेंट सब देते हैं एंड ऐसे कॉन्वर्सेशंस भी हमने देखे हैं जहाँ पे दो कपल साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना आकाश के लिए ऑकवर्ड हो गया था, उसके एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि थोड़ा ज्यादा हो रहा है। स्टिल जसलीन वाज नॉट स्टॉपिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इस पॉइंट पे जब इंटरनेट पे सारे क्लिप्स वायरल चले गए हैं तो जसलीन एंड आकाश ने इस पे रिएक्ट करने का डिसाइड किया एंड ये डिसाइड किया कि वो अपना जस्टिफिकेशन देंगे। अभी जसलीन को वो जो टिकटॉक वायरल किया था उसको इस इंटरव्यू के दौरान ज्यादा डिस्कस किया गया। तो आकाश के जो फ्रेंड्स थे वो भी बैठे थे उसके साथ एंड उन्होंने सवाल पूछा जसलीन से कि जब तुम बोलती हो कि हुकिंग अप विद बॉयज तो इसका मतलब क्या है। तो उसका यहाँ पे कहना था कि लोगों ने उसके स्टेटमेंट्स को गलत वे से समझा है। वो इंडियन कल्चर से आती है, इनोसेंट है, तो सर्टेन वर्ड्स का मीनिंग उसके लिए डिफरेंट है। जैसे कि हुकिंग अप, इस वर्ड को उसने जब अपने कॉन्वर्सेशन में यूज किया था तब यहाँ पे उसका ये मतलब नहीं था कि वो फिजिकली किसके साथ इंटीमेट हुई थी। हगिंग समवन, किसिंग, मेकआउट्स, इसको यहाँ पे रेफर कर रही थी। I was a repressed Indian girl. And when you say hooking up, I think people When think you I meant mean hooking fucking. up, I just meant making out. Again, like everything I say is so amplified. देन वो जो पॉपिंग पी वाला स्टेटमेंट था उसको लेके उसका जस्टिफिकेशन ये था कि अगर आप इंटरनेट पे ये टर्म को सर्च करोगे तो क्लियरली वहां पे लिखा है कि इसका मतलब ये होता है कि रेडी होना, हील्स पहनना। इवन इस इंटरव्यू में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया था कि इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे उनका डिफेंस ये था कि जसलीन सर्टेन वर्ड्स अलग वे से यूज करी थी, अलग मीनिंग से यूज करी थी। द एक्ट ऑफ गेटिंग ड्रेस्ड अप, लुकिंग अमेजिंग, वेयरिंग अ मिनिमम 3 inch हील्स, इस चीज को वो रेफर कर रही थी, ऐसा उसका कहना था। अभी चलो यहाँ पे उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया कि उस टिकटॉक को गलत वे से लोगों ने समझा होगा, बट पॉडकास्ट पे जो उसका बिहेवियर था, जैसे वो बोल रही थी कि स्लीप ओवर हुआ एंड अगले दिन शी वाज फीलिंग सोर, या अपने फ्रेंड के हस्बैंड को कैसे वो फैंटेसाइज करती है इसके बारे में कैमरा पे डिस्कस करना, ये सारी चीजों को कैसे वो जस्टिफाई करेंगे। एंड ये जो जस्टिफिकेशन वाला इंटरव्यू था उसके नीचे ये कुछ कमेंट्स थे। आर दे ट्राइंग टू कन्विंस अस और देमसेल्व्स? आकाश स्टिल बिलीव्स हर बॉडी काउंट इज 1. All of them pretending she is actually a shy and innocent creature is hilarious. And कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि जसलीन जिस वे से बात करती है उससे ऐसा नहीं लगता कि जनरली जो फेमस इंग्लिश वर्ड्स है उसका एग्जैक्ट मीनिंग उसको नहीं पता होगा। सी ये बेसिक है, किसको भी एसएलयूटी शेम करना बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। बट इनके केस में इतना ज्यादा मेस इसलिए भी हुआ है बिकॉज जसलीन एंड आकाश ने एक पॉइंट तक खुद के रिश्ते को इन अ वे सुपीरियर दूसरों के कंपैरिजन में डिक्लेयर कर दिया था जस्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने अपना वी कार्ड साथ में लूज किया। इनका ही ये माइंडसेट है जिसने इस पॉइंट पे बैकफायर किया है, क्योंकि अगर तुम्हारा रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रांग है, डीप है, देन सिर्फ एक पॉइंट को लेके वो सुपीरियर नहीं हो जाता। सिर्फ इंटिमेसी के अराउंड आपके सारे डिस्कशंस नहीं रहेंगे एंड मटेरियलिस्टिक चीजों के अराउंड ही आप बातें नहीं करोगे। तो दूसरों को एडवाइस देना, दूसरों को इंफीरियर फील कराना उनके चॉइसेस के लिए वाज समथिंग दैट बैकफायर्ड। ये जो भी पूरा केओस हुआ है, पूरा जो एम्बैरेसमेंट है, उसको देखने के बाद कई लोगों को इस पॉइंट पे लग रहा होगा कि जसलीन एंड आकाश ने एक चीज समझ ली होगी कि पब्लिकली या कैमरा के सामने अपने एसेंशियल लाइफ को डिस्कस करने का नीड नहीं है, बट एग्जैक्टली इसका उल्टा हुआ, उनको ये बात नहीं समझा। जस्टिफिकेशन वाली वीडियो में आकाश ने डिसाइड किया कि अपने जो मेल दोस्त थे, कुछ उसके 3 मेल दोस्त थे, उनको साथ में वो अपने बिठाएगा एंड सामने उसकी वाइफ को बिठाएगा एंड ये सारे लोगों के सामने वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा अपने वाइफ से, उसके पास्ट को डिस्कस करेगा, हुकिंग अप का मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या था, एंड देन ये कंक्लूजन बनाया जाएगा कि इंडियन डिक्शनरी एंड एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है ये समझेंगे। इंडियन डिक्शनरी एज इन जसलीन क्या समझ रही थी इसके बारे में। आई एम प्रीटी श्योर इस पॉइंट पे जो लोग वेस्ट से भी नहीं है, इंडिया से है, उनको भी सर्टेन वेस्टर्न स्लैंग्स के बारे में नॉलेज है। हुकिंग अप का मतलब क्या होता है या रोटेशन का मतलब क्या होता है। एनी विच वेज पॉइंट हियर इज कि जस्टिफिकेशन अलग वे से दिया जा सकता था, बट स्टिल उसको इतना ज्यादा ऑकवर्ड बना दिया गया, वापस अपने दोस्तों को इन्वॉल्व किया गया। एंड जनरली जसलीन जो है वो खुद को कॉन्फिडेंट, नॉलेजेबल ऐसे दिखाती है, ऐसा पर्सोना खुद का प्रेजेंट करती है, बट इस इंटरव्यू में शी बिहेव्ड एज इफ कि बहुत ज्यादा नाइव है, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये सारे वर्ड्स का मीनिंग। तो चलो इट इज अंडरस्टूड कि जब आप कॉलेज में थे आपको सर्टेन वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता थे, बट ये जो टिकटॉक वगैरह आपने बनाया है वो अभी का रिसेंटली डाला गया था, तो इस पॉइंट पे भी कि आपको ये रियलाइजेशन नहीं था कि इंटरनेट पे कैसे इसको परसीव किया जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि जसलीन एंड आकाश की ये कंट्रोवर्सी के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।